मेरे प्यारे दोस्तों, दर्शकों, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कुंभ के मेले में गंगा में इलाहाबाद या प्रयागराज में त्रिवेणी पे डुबकी लगाने से, नहाने से पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोचिए दोस्तों, अभी 15 तारीख को शनिवार नई दिल्ली के स्टेशन पर भगदड़ मच गई। वजह उसकी कोई भी हो, उसमें बहुत सारे आदमी तकरीबन 18 कुचल के भगदड़ में दब के मर गए और बहुत से जख्मी भी हो गए। कुंभ तक तो पहुंचे ही नहीं वो दिल्ली से। नई दिल्ली स्टेशन पे ही ये हादसा हुआ है। कुंभ तो अभी वहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। उनको मुक्ति यहीं हो गई, पाप धुल गए उनके नई दिल्ली स्टेशन पे ही। और जब ये कुचले जाते हैं, बहुत ही पेनफुल, दर्दनाक मौत होती है। तो जैसे किसी को डंडे मारता है, एकदम गला दबा दो तो 2 मिनट में खत्म हो गया मामला। एक के ऊपर एक चढ़ के जाता, पाँव रखता हो जाता, दबा के जाता। औरतें, बच्चे, बुढ़े, जवान, सब कुछ नहीं देखता हो। जो भी कुचला गया मर गया। वहाँ हजारों आदमी होंगे, मरने वाले 18-20 होंगे, जख्मी होने वाले 100-200 होंगे। ऐसे ही होता, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर मैं ये सवाल पूछता हूँ अपने आप से, क्या कुंभ पे नहाने से या कभी भी किसी भी नदी में नहाने से पाप धुलते और मोक्ष की प्राप्ति होती है? मोक्ष होता क्या है और पाप होता क्या है और पुण्य क्या होता है? पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है? अगर जो ऐसा होता कि पाप गंगा में धुल जाते हैं एक दफे के नहाने से, या 2 दफे में, 2-4, आप 5-7-10-20 डुबकी लगा लीजिए। अभी तो पानी ठंडा हुआ, 100 डुबकी भी लगा लीजिए तो उससे पाप धुल गए। अगर जो ऐसा होता तो वहाँ मछली जो पानी में 24 घंटे रहती है, डुबकी लगाती रहती है, उसको तो मुक्ति मिल गई होती है, मोक्ष प्राप्त हो गया होता है। कछुए होते, उनको भी मुक्ति हो गई होती। मगरमच्छ की भी मुक्ति हो गई, उसको भी मोक्ष प्राप्त हो गया होता है। एक चिड़िया, ये भी नहाती है पानियों में, नदियों में, कहीं भी उनको वाटर बॉडी मिलती है, जोहड़, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो उनके भी पाप धुल गए होते। शेर में पानी पीता है, चीता भी पानी पीता, वो भी कभी कभी नहाने उसमें स्विमिंग कर लेते, उनकी भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनके भी सब पाप धुल जाते। जितने उन्होंने जानवर खाए हैं, मार के हत्याएं की हैं, उनकी भी मुक्ति मिल जाती। तो क्या आप समझते हैं कि वो कछुए को, मछली को जो रहते ही पानी में, मगरमच्छ जो रहते ही पानी में, उनको उनके पाप धुल गए? कितने प्राणी उन्होंने खाए, कितनों की हत्या की, उनकी मुक्ति हो गई, पाप धुल गए उनके। सोच के देखिए, अपनी जिज्ञासा, क्यूरोसिटी का इस्तेमाल कीजिए। क्या नहाने से गंगा में या किसी नदी में पाप धुल जाते हैं जो आपने बुराइयां की हैं इस संसार में? क्या उससे जब आप मरेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? ये जो वहाँ गंगा पे गए थे, मौनी अमावस्या पे वहाँ भगदड़ मची थी,
पता नहीं कितने आदमी मरे, आज तक तो गवर्नमेंट ने लिस्ट ही नहीं निकाली। अंदाज लगा लिए मोटा मोटा कि 1000 आदमी तो मर रहे होंगे, क्योंकि 2-3 जगह हुआ थी भगदड़। सरकार छुपा रही है। ये धर्म कर्म के मामलों की ठेकेदार सरकार बन गई। वो कह रहे हैं हमें तो इससे बड़ी कमाई हो रही है कुंभ से। ये धर्म धंधा बन गया, बिजनेस बन गया। उगाई का जाने से ज्यादा आदमी आओ, जियो मरो कोई चिंता नहीं, कुचल के मर जाओ कोई चिंता नहीं, भगदड़ बन जाओ कोई चिंता नहीं। सरकार को तो पैसा आना चाहिए। वह टिकट लेके रेलवे में आओगे, रेल से आओगे, बस से आओगे, तो उसको धंधा हो गया ना, उसका बिजनेस बढ़ गया, पैसे कमाएंगे। जो दुकानों के वहाँ स्टॉल लगाने के लाइसेंस देंगे, उससे भी लाइसेंस फीस लेंगे, उससे भी आमदनी होगी। आमदनी होनी है। तो यानी शायद 50-60 हज़ार के 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5-6 लाख का हो जाए, 10 लाख करोड़ का भी हो सकता है। पता नहीं कितना होगा, वो तो बाद में हिसाब किताब होगा। और जो आदमी दबके कुचल के मर गए, अब ये कल ही सैटरडे को, शनिवार को नई दिल्ली स्टेशन पे, क्या इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई? क्योंकि नाम से तो उसी से गए थे ना, भगवान का तो नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। तो इनको मुक्ति मिल गई, इनके पाप धुल गए गंगा में। और जो वहाँ पे गए थे, जो भगदड़ हुई थी जिसमें हजारों आदमी मर चुके, वो नहा भी चुके थे, पता नहीं कितने नहाए थे कितने नहीं नहाए थे, क्या उनके पाप धुल गए और इसलिए मर गए क्योंकि मोक्ष प्राप्ति हो गई? दोस्तों सोच के देखिए, क्या यही धर्म है कि हम कुचल के तड़प तड़प के मरे पांवों के नीचे भीड़ में? ये धर्म है? नहीं है तो क्या है धर्म? कि घर में आराम से बैठे हुए वीडियो बनाते रहे। तो चलिए, ये तो दुनिया है, जीना मरना तो अपने हाथ में है नहीं। पर उनको मैं नहीं समझता कि उनके पाप धुल गए, जिन्होंने नहाए हैं, डुबकी लगाई है कुंभ में। और कुंभ क्या होता है? आप डुबकी तो नदी में किसी भी दिन लगा सकते हो। मैंने बहुत दफे लगाई है, गंगा में, हरिद्वार में। मैं वहाँ संगम पर भी डुबकी लगाई है 2 दफे मैंने। मैं इलाहाबाद गया था, 68-69 में गया था, मुझे जहाँ तक याद है, 1968-69 में मैंने भी संगम पर डुबकी लगाई है। पर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने पाप किए हो तो धुलेंगे ना। मुझे कोई मोक्ष की प्राप्ति की कोई तमन्ना नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं क्या करूँगा मोक्ष को लेके? उसकी पकौड़ी बना के खाऊंगा क्या, या पराठे बना के खाऊंगा मोक्ष के? तो मुझे तो लगता है कि ना तो पापों से किसी की मुक्ति हुई, ना मोक्ष की प्राप्ति हुई। कुचल के जरूर मारे गए, बहुत ही पेनफुल, दर्दनाक रहा होगा, दम भी बड़ी मुश्किल से निकला होगा। कितने 500, 100, 200, 400 ने पाँव से को मारे, ठुड्डे मारे, किसी ने उसके ऊपर उछल के चले गए। हाँ, सरकार की तो कमाई हो गई, धंधा हो गया, बिजनेस बढ़िया। सरकार तो गंगा नहा ली। तो आपको क्या लगता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये अभी मेरे पास एक लेडी आई थी कंसल्टेंसी के लिए, सलाह लेती रहती है, उसकी लड़ाई झगड़े पुलिस में झूठी कंप्लेंटें कर देती हैं। तो वो भी गंगा नहा के आई अपने पेरेंट्स के साथ, पढ़ी लिखी लिया। मैंने लगी भी 8-10 IT के इंजीनियर्स को अंडर में काम करते हैं। मैं कभी से सोचा, मैं तो उसे पूछा था, वो हंसने लगी। अभी वो तो मैं 44 साल की हो गई, लड़का ढूंढ रही है शादी करने के लिए, कोई ढंग का लड़का मिल जाए तो।
अब 40 की उम्र में शादी करके क्या करेगी? पता नहीं ये बच्चा प्रेग्नेंट भी हो पाएगी, कंसीव कर पाएगी नहीं कर पाएगी। दोस्तों आप कैसे क्या समझते हैं? आप कर सकते हो कंसीव कर देगी 44 की एज में, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एक छोटी सी लाइन। नहीं कर पाएगी तो वो भी लिख दीजिए। आई एम हैप्पी बोथ वेज। मैं क्या, ये जो मर गए हैं आदमी कुचल के, पेनफुल टॉर्चर, एक्सट्रीम टॉर्चर, तो क्या इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई? जो गंगा में नहाए उनको हो गई? तो जो कछुए पानी में रहते हैं मछली, तो इनको तो इंसान से भी बढ़िया जिंदगी मिल जानी चाहिए अगले जन्म में, क्योंकि जो 24 घंटे पानी में रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं पानी के अंदर, सांप भी रहते हैं पानी के अंदर। क्या वो सब क्यों उनके पाप धुल गए? मोक्ष की प्राप्ति हो गई? क्या आइडिया प्यारे दोस्तों। तो मैंने लेडी से पूछा कि कैसा महसूस कर रही हो? कहती है मम्मी पापा की इच्छा थी इसलिए लगी मैं तो। और दिल्ली से कार से गई अपनी इलाहाबाद। चलो, वो कहती है ये श्रद्धा है, भक्ति है। ये कौन सी श्रद्धा है, कौन सी भक्ति है जिसमें कुचल के मर जाए आदमी? या दिल्ली से इलाहाबाद कार ड्राइव करके लेके जाए और कई कई किलोमीटर का वहां जाम लग रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है 8, 10, 12 किलोमीटर। तो कौन सी भक्ति है, कौन सी श्रद्धा है? श्रद्धा और भक्ति से क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है? या श्रद्धा और भक्ति से नहाने से पाप धुल जाते हैं? हाँ, मैल तो धुल जाता है। हम घर में भी मैं नहाता ही हूँ ना रोजाना, 12 महीने, जाड़ा गर्मी बड़े सब में नहाता हूँ। 80 साल का हो गया, एक आध दिन नहीं नहाऊँ तो भी चल सकता है। नहाता में आदत बिगड़ी हुई है। रोज आना, दाढ़ी बनानी, शेव बनानी, और शेव बनाने के बाद रोज नहाना, यही मेरी दिनचर्या है ना। तो क्या मैं घर में पानी में नहाता हूँ, पानी से तो वो भी पानी है गंगा का, घर का भी नल का भी पानी नल वही है। तो क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? मेरे पाप नहीं धुलते घर में नहाने से? धुल जाते हैं, ताजगी आती थी नहा के, और प्राइवेसी भी रहती है घर के अंदर, क्योंकि मैं तो नंगा होकर नहाता हूं। नहा के वो तो नहाता तो मैं गंगा में भी नंगा ही हूं। मैं वहां पब्लिकली वो जांघिया पहन के जाता हूं पानी में, यहां तो वो भी निकाल देता हूं नहाने से पहले। नंगा हो गया, फुहारे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। झाड़ू में गर्म पानी होता है तो उसके नीचे खड़ा हो जाता हूँ। अभी तो गर्म पानी में ही नहा रहा हूँ। तो आपका क्या आइडिया है कि दोस्त, आप क्या समझते हो मेरे प्यारे साथी, कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? मेरे पाप नहीं धुले पानी में क्योंकि मैं घर के अंदर नहाया हूँ बाथरूम में? मेरे प्यारे दोस्तों, अब से 400 450 साल पहले तो रोजाना नहाने का सिस्टम ही नहीं था। जब बादशाह अकबर हुए थे उनके जमाने में कभी कभी होता था। और कुंभ का जो चालू हुआ है ये तो 144 साल पुराना है। इंसान तो है कि नस्ल 144 साल से बहुत पुरानी है। तो क्या हुआ ये? वो जब ये कुंभ चालू ही नहीं हुआ था 144, तो क्या उनको वो सब नरक में गए? उनके पाप उनसे चिपटे रहे? मैं नहीं सोचता भाई। तो चलिए ठीक है, आप सोचिए, यूज योर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा,
और फिर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या सोचते हैं आप। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।